आपको पता है जब भी बदलाव हो रहा होता है, किसी भी चीज़ में बदलाव हो रहा है, तो भी चीज़ों का अब जीवन में ज़रूरत नहीं है, जिन भी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, पुरानी धाराएँ हैं, बिलीफ हैं, वो जा रहे होते हैं। क्योंकि मान लीजिए एक पेड़ है और उसके ना बहुत सारे पत्ते हैं और उस पत्ते में ना कुछ ऐसे उस पेड़ में कुछ ऐसे पत्ते हैं जो उनमें गंदगी उनमें आ गई है, उनमें चींटियाँ लग गई हैं, वो चींटियाँ उनको खा रही है, एक कीड़ा उनमें लग गया है। कीड़ा है ना वो ऐसे लग गया है कि वो बाकी के जो पत्ते हैं वो वहाँ तक भी फैलता रहता है। तो जो मालिक है उसका, ठीक है, पेड़ का, वो जानता है कि भाई अब जो ये पत्ते हैं ये ख़राब हो चुके हैं, इनको ऐसे इनको काट देना ज़रूरी है। कहीं जब भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा एक सप्रेशन समाज में आ जाए, कहीं ना कहीं जो एक पॉजिटिव जो एनर्जी है ना, तो वो उभर कर एक तरह से मांग करती है, कुछ नया चाहती है। या आप इस पूरी प्रकृति का नियम कह ले कि भाई जो जिस पूरी प्रकृति का नियम है ना वो बदलाव है। ठीक है, तो मैं आपसे ना क्या इस बात की इतनी बड़ी जो मैंने आपसे बात कही है, मैं इस बात के माध्यम से आपको कहना क्या चाह रही थी, मैं आपको कहना चाह रही थी कि देखो अभी जो मैं चीज़ें देख रही हूँ अपने आसपास और हर जगह, तो सोशल मीडिया के बारे में मैंने 2-3 वीडियोज़ और बनाए हैं। क्यों बात कर रही हूँ? इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि सोशल मीडिया ना कोई अलग से आपके घर में, आपके शहर में कोई अलग से कोई चीज़ नहीं है, वो आपके पास ही है। जैसे अभी आप फ़ोन देख रहे हैं, ये हर टाइम आपके बिल्कुल पास रहता है ना, एक तरह से हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है। और मैं आपको इस स्तर पर मानकर चलती हूँ, आप मेरी वीडियोस पर आए हैं या आप मेरी वीडियोस आज देखें या कभी भी देखें या ना भी देखें, तो आप उस स्तर पर आए हैं जहाँ पर आप अपने जीवन को ना कुछ उसको सुकून में कैसे बनाएं, अपने हर पहलू को, जीवन को कैसे समझें, आप उस पड़ाव पर आ गए हैं। और आपको पता है कि यार ये फालतू की चीज़ें ना मुझे अपने यहाँ पर अपने इस इंस्ट्रूमेंट में नहीं भर देनी है, और मुझे इसको क्लीन रखना है, ठीक है। और तो फिर आपको ये चीज़ें तो पता चल जाती हैं कि भाई मुझे ये फालतू की चीज़ें नहीं देखनी है, कहीं से भी, ना ही सुननी है, ना ही देखनी है, मुझे हिस्सा नहीं बनना है। आप एक प्रगति की तरफ, एक मानसिक प्रगति की तरफ, भावनात्मक प्रगति की तरफ अपने जीवन को, अपनी हर तरह से, अपने फाइनेंशियल सभी चीज़ों को अपना के प्रति एक सही ढंग से समर्पित रहने के लिए आप प्रयास में आ जाते हैं। जब आपको आप इस स्तर पर आ जाते हैं, ये आपको स्पष्टता अगर बहुत बड़ी चीज़ है, अगर आ जाती है किसी भी माध्यम से, तो आप फिर भी आप ना आप कुछ तो सुनेंगे ही ना। आप वहाँ पर आपको ये पता चलता है कि चलो हम कुछ अच्छी चीज़ें सुनते हैं, कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं, तो है तो फिर भी आपके पास फ़ोन। तो इस फ़ोन में से ना बहुत मैंने आपसे पहले क्या कहा, मैंने आपसे पहले कहा कि ये जो टाइम है ये बिल्कुल कन्फ्यूज़न वाला टाइम है, भ्रमित कर देने वाला समय है। तो क्यों? क्योंकि ये बदलाव का समय है। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा समझदारी में, रिलेशनशिप के लिए हमें ना यहाँ हर चीज़ को ना डीपली समझना होगा, ठीक है। ये नहीं कि भाई हमें कुछ परफेक्शन की तरफ बढ़ना है, ये है वो है, ऐसा वैसा नहीं, वो बात नहीं कह रही हूँ मैं आपसे कह रही हूँ कि भाई हमें ना, एक समझदार जब इंसान होता है ना, तो वो स्थितियाँ देखता है। वो किसी को कुछ सेल करना है तो वो मार्केट में ना जाके, उसको पैसा चाहिए, उसको कुछ सेल करना है, तो वो मार्केट में ना जाके देखता है कि अच्छा इस टाइम पर क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्या स्थितियाँ हैं, क्या होगी, क्या चीज़ है जो लोगों को ज़रूरत है। तो इसी तरह से आप हर पहलू में आप अपनी समझदारी का इस्तेमाल करेंगे कि यार आप देखेंगे कि ये हो क्या रहा है इस टाइम जो समय है ना। देखो लोग पता क्या कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि लड़कियां तो, सारी लड़कियां तो बुरी होती हैं, सारी लड़कियां जी केस करा देंगी, सारी लड़कियां जी उसमें डब्बे में बंद करा देंगी, सीमेंट के डिब्बे में। अगर हम संबंधों में आए, हमने शादी करी तो सारी लड़कियां तो हमें सीमेंट में डाल के बंद कर देंगी, या सारी लड़कियां ख़राब होती हैं। या फिर कुछ ऐसे भी हो रहा है कि भाई जो ये मर्द है ये तो फीमेल को दबा कर रखते हैं और इनको बस अपने नौकरानी की तरह ट्रीट करते हैं, ये तो गंदे होते हैं, बुरे होते हैं, ठीक है। ये बातें चल रही हैं। तीसरी बातें चल रही हैं कि भाई देखो शादी मत कराओ, और शादी कराने इससे अच्छा तो सिंगल रहो, कुत्ते पाल लो, बिल्ली पाल लो, सिंगल रहो, ठीक है जी। तो हम इसी बात को समझते हैं क्योंकि ये जो चीज़ें हैं हमारे जीवन में आ रही हैं और सबके जीवन पर इम्पैक्ट डाल रही हैं। तो ना हमें पहले तो आप ना एक पेन लीजिए और एक कॉपी लीजिए, आप उस पर लिखिए कि मुझे अपने जीवन से क्या चाहिए। आपके अंदर एक चाह निकल कर आएगी। मैं हर किसी की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ, मैं किसी योगियों की कि भाई अलग अलग तरह की दुनिया है ना, मैं उन सब की बात नहीं कर रही हूँ।
है ना। इनका पर्पज़ है कि भाई हमें बस समाज के प्रति हम समर्पित हो गए, वो भी बहुत कम लोग होते हैं ऐसे, ठीक है, जो रियल हो। तो हमें यहाँ पर बीच का रास्ता देखना होगा। आप अगर फीमेल हैं तो आप इस विचारधारा को त्याग दें कि सारे लड़के ही बुरे होते हैं, सारे ही लड़के ख़राब होते हैं, सारे ही लड़के गंदे होते हैं। और अगर आप मेल हैं, आप भी इस चीज़ को, आप भी इस विचारधारा को त्याग दें कि सारी ही लड़कियाँ ख़राब होती हैं, ये तो ये कर देंगी, वो कर देंगे। नहीं, इसकी जो परेशानी है वो हुई कहाँ है? इसकी परेशानी हुई है कि जो बहुत सालों तक, आप ये सभी पुरुषों को ये बात समझनी होगी कि बहुत सालों तक भारत की जो महिलाएं हैं उन्होंने बहुत कुछ झेला है, मतलब उनको शक्तिहीन कर दिया गया था, है ना। आप देखिए, अच्छा आप ये समझे कि ना, जैसे क्योंकि हम समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ, हाँ, आज हम ब्लेम ही नहीं कर रहे हैं, है ना। जो मैं अपने पास इतने सारे सेनाएं थी हमारी, हाथी थे, पास्ट में जाए, हाथी थे, घोड़े थे, ज़मीन थी, ये थी, वो थी, तो वो सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं की गई? उन सारी चीज़ों का कुछ हद तक, इस हद तक बंटवारा क्यों नहीं किया गया कि भाई जो इंसानों के समाज में एक जो ये भी इंसानों की ही प्रजाति से है, महिला जिसको कहते हैं, इसके अधिकार, इसके पास भी संपत्ति आनी चाहिए, इसके पास में भी हाथी घोड़े, जब राजा वगैरह होते थे, इसके पास भी हाथी घोड़े होने चाहिए। भाई आप इतनी सारी रानियाँ रख रही हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भाई जो महिलाएं थी आप भी इतने राजा रखी, मैं ये बात नहीं कह रही हूँ, पर उस टाइम पर ये भेदभाव क्यों था कि एक जो पुरुष है वो इतनी सारी, मतलब राजा है, वो इतनी सारी महिलाएं रख रहा है और उसके पास इतने हाथी घोड़े हैं, फलाना ढिमकाना, और एक जो उनकी रानी है वो अपना सज धज के घूम रही है, उनके पास इतना कुछ है ही नहीं। अगर प्रॉपर्टी पे देखिए, बस उनको क्या करना है, अपने जो राजा थे बस एक भोग के लिए, एक खूबसूरत उनको बन के घूमना है, उनको कहीं अस्त्र शस्त्र विद्या नहीं सिखाई जा रही है, उनको कुछ नहीं हो रहा है। और चलो वो भी टाइम देख लें कि भाई हमने तो वो नहीं देखा है, ठीक है, आप उस टाइम को भी छोड़ें। अगर हम अभी के अपने कुछ पिछली पीढ़ियों में जाते हैं, अपने दादा नानी वहाँ जाते हैं, तो वहाँ भी हम देखेंगे, वहाँ आप लोग ये चीज़ समझिए, जो आज के आप भाई बहन हैं जितने भी, कि भाई ये सच्चाई है। जो महिलाएं हैं उनको घर में क्या कहा गया कि भाई तू, जब वो घर में रहती है, कि भाई तू सारी उम्र यहीं पड़ी रहेगी क्या, तुम यहीं पड़ी रहोगी क्या, है ना। किसी भी इंसान से सोचिए कितनी बड़ी बात है, ऐसा इस तरह की बातें कही जाए कि तुम यहीं पड़ी रहोगी क्या, तो उसको लगता है अंदर से, यार कि ये मुझे क्या बोल दिया गया, मैं यहाँ की नहीं हूँ, तो मतलब ये कैसी बात है कि मेरा ये घर नहीं है, या मैं यहाँ की नहीं हूँ, या मेरा अधिकार नहीं है। या फिर ऐसे भी बोलते हैं ना कि तुम मत बोलो, तुम तो लड़की हो, तुम्हें घर की बातों में बीच में बोलने का अधिकार नहीं है, जबकि उसका भी तो मोह जो है वो जुड़ा हुआ है ना। हम यहाँ किसी बात को सही और गलत बिल्कुल नहीं ठहराएंगे, क्योंकि सही और गलत को के पीछे चक्कर में पड़ के ना कुछ नहीं मिलने वाला। तो हमें यहाँ ये चीज़ समझनी होगी, आप सभी पुरुषों भाइयों को, सभी को, आपको ये चीज़ समझनी होगी कि भाई जो महिलाएं हैं वो हमारी दमित रही हैं, बहुत टाइम तक शक्तिहीन रही हैं, और फिर जब शक्तिहीन हो जाती हैं तो जो आप देखेंगे ना, जो दूसरी महिलाएं हैं वो भी उनको इतना प्रेशराइज करती हैं कि जो है ना, कोई बहू है वो बहुत ज़्यादा कोई अपना काम वाम करने लग जाए, तो उसके जो बाकी के जो लोग हैं ना, बाकी के उनके जो फैमिली के लोग हैं, उनको ऐसे चिढ़ मच जाएगी कि भाई हाय ये ऐसा कैसे काम कर रही है, देखो हमारा जो टाइम था, हम भी तो घर रहते थे ना, हमने भी तो ये काम किया था ना, तो वो ऐसा पसंद नहीं करती। और जैसे ही कोई महिला और जो पुरुष है उनका वो साथ में रहते हैं, तो वो उनके साथ कोई भी बर्दाश्त नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर किसी महिला के पास उसका अपना खुद का कोई, उसने अपने जीवन में कुछ ऐसा उसके पास है जो उसको उससे बहुत प्रेम है। जैसे महिलाएं हैं, वो जो कला प्रधान उनका जो गुण है उसमें ज़्यादा होता है। सभी की बात नहीं कहेंगे, सभी के लिए बात बिल्कुल भी अप्लाई नहीं हो सकती, हर इंसान की अपना अलग अलग व्यक्तित्व है, महिलाओं में भी पुरुषों में भी, ठीक है। लेकिन एक ये सच्चाई है कि जो महिलाएं हैं, बहुत ज़्यादा महिलाओं में जो कलात्मक जो गुण हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो जब उनके पास वो चीज़ होगी तब वो वहाँ ज़्यादा बिजी होंगी। जब उनके पास वो चीज़ नहीं होती ना, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, तो वो ना या तो सिर्फ सजने धजने में अपना टाइम बिताएंगी, बिल्कुल पूरी तरह। मैं सजने धजने को बुरा नहीं कह रही,
लेकिन वो उसी चीज़ के पीछे पड़ी रहेंगी। उनको इस बात का स्ट्रेस रहेगा कि हाय हमारी तो बढ़ती उम्र हो गई, हाय हमारा चेहरा हो गया। यहाँ तक कि आप देखते हैं ना, लड़कियाँ बड़ी जलती हैं आपस में, मैं सही बता रही हूँ आपको, बड़ी जलती है आपस में। कोई दूसरी लड़की है ना, वो खूबसूरत दिख रही है, वो इतनी जलती है आपस में। क्यों जलती है? क्योंकि उनके पास कुछ ऐसा है नहीं, कुछ हृदय से कुछ जन्मा नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है जिससे उनको मोहब्बत है, कोई काम ऐसा नहीं है जिसमें वह अपने एनर्जी लगा सके। कि जब से ये टेक्नोलॉजी आई है, ठीक है, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तब तो ये था कि जो घर के जो काम थे वो हाथ से करने थे, है ना। अब जो टेक्नोलॉजी आई है तो उससे सारा काम किससे हो रहा है? वो तो अपना अब ये कुकर की सिट्टी आ गई है, रख दिया, और ना खड़े होना पड़ रहा है, ना ही हमें हमारे पास सिलेंडर है, जो कि अच्छी चीज़ है भाई, मैं इसको गलत नहीं कह रही हूँ, आप सुन रहे हैं ना। तो मतलब सुविधाएं जो हैं हमारे पास ज़्यादा बढ़ी हैं, जो कि बढ़िया चीज़ है, और हमारे पास टाइम ज़्यादा बचा है। अब जो वो टाइम है, जब उस टाइम को किसी एक क्रिएटिव किसी अपने टाइम को किसी क्रिएटिविटी में नहीं लगाया, उसको एक, चाहे फिर आप घर का भी काम क्यों ना करें, आप पढ़ें कि भाई कैसे चीज़ें काम करती हैं, कैसे हमारी भावनाएं काम करती हैं, कैसे हमारा जो खाना है वो हमारे मन पर किस किस तरह से असर डालता है। तो अगर महिला भी है तो उसको अगर ऐसी कोई शिक्षा मिली हो, क्योंकि उसके लिए शिक्षा ही तो चाहिए ना, वो कोई अपने आप माँ के पेट से सीख कर कोई भी पैदा नहीं होता, अपने आप यहाँ चीज़ें नहीं सीखी जाती, यहाँ ये सीखने की जगह है। तो जब वो नहीं है, जब वो सारी चीज़ें नहीं हैं, तो एक मतलब एक विकास आपका यहाँ बुद्धि के स्तर का विकास हो, आपके हृदय से जब कुछ खिले फिर आप उस चीज़ को बांटो। जब वो नहीं है तो वो सारी ऊर्जा कहाँ जाएगी? वो भड़ास में जाएगी, वो एक दूसरे को दबाने में जाएगी। वो महिलाएं फिर ऐसा ही करती हैं, सब एक दूसरे को दबाती हैं, सब एक दूसरे को ऐसे, कोई आगे बढ़ जाए तो इतना पुरुष नहीं जलते एक दूसरे से, महिलाएं इतना जलती हैं आपस में। वो कहती हैं कि अरे हमारे टाइम में तो ऐसा था, तू ही बड़ी आई, हम तो ऐसा करते थे, देखो तुम ऐसा क्यों करते हो। तो हर इंसान जो है ना, वो उसकी यही समस्या है। और इसका जो मूल आधार है, अगर हम अध्यात्म में आए, वो है कि भाई मैं भाव का बढ़ना, मैं भाव से संचालित होना, ठीक है, बढ़ना नहीं कहेंगे, मैं भाव से संचालित होना। लेकिन जब शिक्षा मिलेगी, जब हम अपने सिस्टम का पता चलेगा, थोड़ा नहीं अध्यात्म की तरफ आएंगे, तभी वो सारी चीज़ों की शिक्षा मिलेगी ना, है ना। मनोविज्ञान की तरफ हम आएंगे, या मतलब एक एक्सप्लोर अपने आप को करें, एक्सपोजर मिले। तो यहाँ आप पुरुषों को तो एक्सपोजर मिल गया, लेकिन महिलाओं को नहीं मिला, तो इसलिए एक दूसरे को सताती है। तो यहाँ मैं आपसे इतनी बड़ी कहानी मैंने आपको जो कही है, वहाँ उसके पीछे क्या मेरा पर्पज़ है। तो मैं आपसे कह रही थी कि हमें, यानी कि सबको ये चीज़ समझनी होगी कि भाई हमें जो है ना, इस टाइम पर हमें एक दूसरे को परफेक्शन की तरफ धकेलने के बजाय कि हमें ये चाहिए, तुझसे ये चाहिए। लड़कियों को क्या है, लड़कियों को लड़कों से पैसा चाहिए, भाई बंदे के पास कितना पैसा है। क्योंकि ऐसा माइंड में बैठ गया है कि भाई हाँ बस सिक्योर हो जाएंगे, पैसा मिल जाएगा ना, सिक्योर हो जाएंगे। क्योंकि उनको घर पे ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि भाई हाँ तुम यहीं पड़ी रहोगी क्या, तुम तो यहाँ की हो नहीं। तो वो बातें अवचेतन मन में घर करती हैं। बात ये नहीं है कि किसी ने अपने मन में पकड़ के रखी है, बात ये है कि अवचेतन मन में सारी बातें जमा होती हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंग हमारी सोच बनती है, हमारी भावनाएं बनती हैं, हम कितना मजबूत अंदर से महसूस कर रहे हैं, वो सारा फिर वो ऐसे बारिश होती है एक तरह से। हमें फ़ायदा इस चीज़ का ये उठाना है कि हमें महिलाओं को ये चीज़ समझनी होगी कि आप अपने इस डर को निकालिए कि जो हमारे मन में डर बैठ गया है ना कि सारे जो पुरुष हैं वो गंदे हैं, और आप असल समस्या पे आइए ना कि आप क्यों नहीं किसी के साथ रहना चाहती, जबकि आप किसी पुरुष के साथ को पसंद भी करती हैं, है ना। आप क्यों नहीं रहना चाह रही हैं? क्योंकि वो डर रही हैं उस व्यवस्था से जहाँ पर महिलाओं को बिल्कुल ही कि तुम तो ये हो, तो अब तो तुम्हें बंध के ही रहना है। आप डिसीज़न लीजिए, महिला और पुरुष दोनों डिसीज़न लीजिए, आप अपने डिसीज़न लीजिए कि हमारी जो आर्थिक स्थिति कैसी है ना। आप अगर एक दूसरे का, आप अपनी महिला को पाते हैं, पुरुष अगर आप अपनी महिला को पाते हैं कि वो मेहनती है, वो ऐसे आत्मविश्वास से भरपूर इंसान है, वो ऐसे बैठने वाले पर्सन नहीं हैं, तो आप उसको आगे बढ़ाने में उसको मदद कीजिए।
और अगर आपको लगता है कि भाई अभी हमें जो विवाह है उसका डिसीज़न नहीं लेना है या इन इन स्थितियों के बाद लेना है, तब वो डिसीज़न लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप हर टॉपिक पे बात कीजिए ना, आप पुरुष जो हैं वो इतने डरे हुए क्यों बैठे हो? आप क्यों जो समाज की जो इतनी घटिया किस्म की मानसिकताएं हैं उनको पकड़े हुए बैठे हो? पहले की जो बातें थी कि भाई हाँ, इस उम्र में इस टाइम में बच्चा हो ही जाना चाहिए। क्यों हो जाना चाहिए भाई? इतनी ज़मीनें हुआ करती थी, वो उन ज़मीनों में कौन काम करेगा? जब मशीनें नहीं हैं तो इंसान ही काम करेंगे ना। तो इस वजह से उस टाइम पर ये भी चीज़ थी कि बच्चे ज़्यादा होंगे तो भाई खेती बाड़ी जो है उसमें हाथ ज़्यादा बटाएंगे। तो फिर लेकिन अब का टाइम अलग है ना। अब जो भी आप कमाई कर रहे हो, आप सब कुछ खुद ही फेस कर रहे हो। कोई बाहर का इंसान नहीं आ रहा है। आप परेशान हो, आप रो रहे हो, आपकी जो भी समस्याएं चल रही है, कोई तो नहीं आ रहा ना आपके जीवन में। जब आपके जीवन में कोई नहीं आ रहा है और अभी की जो स्थिति है वो आप कमा रहे हो, आप सीधा हाथ से आप कितना काम दे रहे हो उतना आप पैसा ले रहे हो, है ना। तो आप अपनी बैठ के अपनी हर टॉपिक पे बात कीजिए कि भाई अभी हम किन किन चीज़ों के लिए तैयार हैं। अभी हमारी आर्थिक स्थिति क्या ऐसी है किसी हम नए जीवन को, बच्चे को हम अपने जीवन में लेकर आएँ, क्या थोड़े समय बाद लेकर आएँ, क्या मतलब ऐसे और रियल बन के बात करें। और अगर कोई महिला आपसे कहे कि भाई मुझे तुम्हारे माँ बाप से कोई मतलब नहीं है और तुम अपने माँ बाप को छोड़ दो, इस तरह की बातें वो कहे, है ना, तो ये चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है। क्योंकि वो इंसान कह रहा है कि भाई देख, मुझे ना सिर्फ और सिर्फ जो भी आपसे जो मिलेगा, जो भी आपसे सुविधाएं मिलेंगी या जो भी आपसे प्रेम मिलेगा, जो भी आपसे भावनात्मक सुरक्षा मिलेगी, जो भी मिलेगी, बस मुझे वही चीज़ चाहिए जो आपसे संबंधित, आपसे जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं। मेरा उनके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपके जो सुख दुख है उनमें मैं भागीदारी नहीं बनूंगी। जबकि अब मैं महिलाओं के लिए कह रही हूँ, जबकि आप इस चीज़ को समझें कि भाई जब आप किसी इंसान के साथ में जुड़ते हो तो आप उसके जीवन का हिस्सा बन रही हैं और वो भी आपके जीवन का हिस्सा बन रहा है। तो यहाँ मेल को कहें, मतलब अपने पति हस्बैंड को कहें या होने वाले को कहें कि देखिए, अगर आपके माता पिता को जो भी समस्याएं आती हैं, कभी उनको शारीरिक परेशानी हो गई, कभी उनको ऐसी परेशानी हो गई कि वो उठ ही नहीं पा रहे हैं, बैठ ही नहीं पा रहे हैं, तो मैं अपनी तरफ से पूरा जितना उनका ध्यान रखा गया वो करूँगी। और आपको बिल्कुल भी इस चीज़ में, आपकी इस काम में, इस बात में दखल अंदाजी नहीं करूँगी। ठीक है, आप इस तरह की बात पहले क्लियर रखिए। अब पुरुषों के लिए बात है कि भाई आप देखिए ना, कितनी सारी बातें हैं जो बेकार बातें हैं जो महिलाओं पे थोपी जाती हैं। तो आप एक इंसान को, जीते जागते इंसान को अपने जीवन में लेकर आ रहे हैं, तो आप अगर उसके साथ नहीं देंगे और जो पुरानी जो मान्यताएं हैं, जो पुरानी बातें हैं कि ऐसे दहेज ले लो, ऐसे करो, बहू को ऐसे घर रहो, इसको ये क्यों जाएगी, इसी टाइम पे इतने टाइम हो गए तो इतने टाइम पे ही, चाहे कुछ भी है, तुम्हारे को कोई काम तुम्हें सीखना है, तुम्हारे पास आर्थिक स्थिति तुम्हारी ठीक है या नहीं है, या फिर तुम्हें कोई अभी ये काम सीख के क्या करेगी, बस तुम्हें इसी टाइम पे ये सारी चीज़ें करनी है, इसी टाइम पे तुम्हें निश्चित समय पर तुम्हें बच्चे कर देने हैं। तो आप ना उन सभी मान्यताओं को त्याग दीजिए ना, उन सभी बातों को आप छोड़ दीजिए ना। आप अपनी समझ से, अपने बारे में सोचकर भी तो निर्णय लीजिए ना। आप भी तो एक जीते जागते इंसान हैं, आप भी तो एक बड़े इंसान हैं, आप भी तो एक समझदार इंसान है, आपको भी तो जीवन मिला है जीने के लिए। इतनी हम भगवान शिव की बातें कर रहे हैं, इतनी माँ अम्बा की बातें कर रहे हैं, शिवत्व की बातें कर रहे हैं, आदि शक्ति की बातें कर रहे हैं। ये कौन सी आदि शक्ति है जो दुनिया भर की बकवास बातों को भी मानती आई है? अपनी महिलाओं को जीने दीजिए, अपने आप को जीने दीजिए, अपने आप को जीने की अनुमति दीजिए। ये समाज आपको कोई आके रोटी, आपके सिलेंडर, आपके खर्चे, आपके बिल के खर्चे, आपके फ़ोन के खर्चे कुछ नहीं दे रहा है। लड़ना नहीं है हमें यहाँ किसी से नहीं लड़ना है। ये जो लड़ने की बातें सिखाई जा रही हैं, आप सावधान हो जाएं, किसी से आपको लड़के कुछ नहीं मिलेगा। और आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, आप अपनी क्लैरिटी पर ध्यान दें। क्लैरिटी के लिए, जैसे आपने मेरी वीडियो सुनी है, और भी आप इस तरह की वीडियो सुनें, तब आपको क्लैरिटी आएगी। एक चीज़ आप ध्यान रखिए, आप महिला हैं या पुरुष हैं, कोई भी है, आपका इस जीवन जीने को अधिकार है। और जिस तरह से आप जीवन जीना चाहते हैं, उस आप जीवन के अधिकार हैं, अधिकारी हैं, हकदार हैं। हक का मतलब पता क्या होता है? सूही में
सूफिज़्म है ना, उसमें हक को बोलते हैं सत्य, कि वो आपके लिए रियल चीज़ है। क्या आपका सिर्फ इस ऐसी बेकार मान्यताओं के प्रति ही आपका आप मजबूरी का नाम दे देकर इन सभी बातों को आप मानते रहेंगे? क्या जो ये माँ प्रकृति है, आपको जो जीवन मिला है, जो आपको एक जीवन को खिलने के लिए जो ये जीवन दिया गया है, अगर परमात्मा कहीं होगा तो क्या वो आपको दुखी रहने के लिए उसने ये जीवन दिया है? नहीं, वो आपसे चाहता है कि बस आप अपने जीवन को एक्सप्लोर करो, आप खुश रहो। और क्या चाहते हैं? क्या भगवान ये चाहता होगा कि आओ भाई मेरी पूजा करो? मैं पूजा की और पूजा की विधियों की, साधनाओं की मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं किया करें, मैं तो खुद करती हूँ, उनसे बहुत वीडियोस भी बनाऊंगी। खैर, जो मैं करती हूँ वो मैं शेयर भी करूँगी आप लोगों से, मुझे अच्छा लगता है शेयर करना, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो सारी चीज़ें होती हैं मन में, आप उन सबको ना बांटा करें, कुछ तो अपने जीवन में बांटा करें। बांटना इतनी शानदार चीज़ है। आप पहली बार आप एक्सपीरियंस करते हो कि बिना बदले में कुछ चाहे भी आप कुछ करें, क्योंकि फिर वो उसमें आपका ही भला होता है, क्योंकि वो आपका एक्सप्रेशन होता है। आपका इस जीवन में पता है क्या चीज़ ज़रूरी है? वो है आपका एक्सप्रेशन। हाँ, फिर उस एक्सप्रेशन के लिए आपको ना रास्ते बनाने होते हैं, रास्ते बनाने होते हैं आपको समझदारी के साथ, कि क्या, जैसे आपको कोई पैशन है तो आपको देखना पड़ेगा कि अभी जो है ना मैं क्या काम करती हूँ, क्या मैं जॉब करती हूँ, क्या मैं एकदम से इस जॉब को छोड़ के मैं वो काम पूरा दिन के लिए करने लग जाऊँ, तो वो बेवकूफ़ी है भाई, क्योंकि जो अर्थ है वो तो चाहिए। ये जो इतने सारे लोग ना स्पिरिचुअलिटी में घूम रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मटीरियल तो कुछ नहीं है, मटीरियल कुछ नहीं है, स्पिरिचुअल, ये ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, ये सब एक नंबर की बकवास बातें हैं। आप जितने भी गुरुजनों को देख लीजिए, उनके पास दुनिया भर का पैसा है, सबसे ज़्यादा अर्थ की ज़रूरत तो उनको है। वो इतना कहते हैं कि हमें डोनेशन करो, जो रियल गुरुज हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि भाई चाहिए होता है ना, बदलाव के लिए चाहिए होता है, उनको करना है समाज में कुछ, तो चाहिए उनको पैसा भी। तो पैसा तो जो है वो ज़रूरी चीज़ है। आज के समय में जो सबसे बड़ी जो पावर है ना इस परमात्मा के बाद, वो पैसा है। पैसे को आप ये कह रहे हो कि ये तो फालतू की चीज़ है, और बिना सोचे समझे किसी काम में डूब रहे हैं। जैसे अभी आप पैशन की बातें सुन रहे होंगे, तो बिना सोचे समझे, बिना आप प्लानिंग के आप बिल्कुल बढ़िए, बिल्कुल बढ़िए। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, जो ये आपको जो भी कोई काम पसंद होता है ना, जो भी कोई आपको काम पसंद हो, वो मतलब आपको ऐसा चैन देगा जिसकी कोई हद नहीं, जिसकी कोई हद नहीं। तो आप उस काम की तरफ तो मतलब बढ़ते रहें, लेकिन आप अपनी स्थिति देखें, है ना, आप अपनी स्थिति देखिए कि आपकी स्थिति क्या है और किस तरह से मैं इस स्थिति को धीरे धीरे करके एक जैसा मुझे जीवन चाहिए वैसा मैं इसको बना सकता हूँ समझदारी के साथ। तब जाकर जो है वो रास्ते खुलते हैं, ना कि बेवकूफ़ी के साथ कि मटेरियल वर्ल्ड तो कुछ नहीं होता, ये तो बेकार है। भाई आप सब कुछ मटेरियल, ये जो आप ये शरीर है, ये क्या है? ये भी तो वही है। आप पानी पी रहे हो, वो उस संसार का ही तो पी रहे हो। कौन कौन है जो यहाँ संसार से बाहर है? जितने भी हमारे हमारे गुरुजन है, वो क्या आसमान पे रह रहे हैं? आसमान पे बैठ के आपको ज्ञान दे रहे हैं? नहीं, वो संसार, वो भी तो संसार ही है, संसार ही है। तो आप, मेरा कहने का मतलब ये था कि आप बैलेंस की तरफ आइए। आपको अपने जीवन को एक्सप्रेशन की तरफ लेकर आना है, अपने आप को रियल बनाना है। अपने माँ बाप से, अपने घर वालों से झगड़ा ना करें, जो भी बात है, जो भी चीज़ है, क्योंकि आपको जीवन मिला है, ये आपके जीवन की खूबसूरती है, आपका हक है इस जीवन को जीना। आप उस जीवन को बिल्कुल साफ साफ बताइए कि मैं इस जीवन को इस तरह से जीना चाहती हूँ या चाहता हूँ, बिना लड़ाई झगड़े करे। क्यों? क्योंकि आपके पेरेंट्स हैं, आपके माँ बाप हैं, आपके भाई बहन हैं, वैसे बुरा नहीं चाहते, लेकिन सबके अपने अपने बिलीफ है ना भाई। वो भी तो, जिनको आप अपने माँ बाप, भाई बहन, आपके चाचा ताऊ, फलाना ढिमकाना रिश्तेदार और ये सब जो भी आप उनको कह रहे हैं, और तो वो भी तो, उनकी भी तो एक उन्होंने समय गुजारा है। जैसे हमारे पास बहुत सारे ऐसे, जिस तरह से हम सोचते हैं, बोलते हैं, तो हमारी खुद की आवाज़ नहीं होती, वो लोगों से आ जाती है, वो डर से आ जाती है, जैसे समाज में रहते हैं वहाँ से आ जाती है। समझ रहे हो आप? तो इसी तरह से जो और हमारे करीबी जो लोग हैं, हमारे प्रिय जो लोग हैं, आपके घर के हैं, आपके माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, आपके वो अड़ोस पड़ोस जो भी हैं, जो भी आपके प्रियजन हैं, तो वो भी
उनके ऊपर भी, बेचारों के ऊपर उसी तरह के रंग चढ़े हुए हैं, है ना। उनका भी अपना एक जीवन है, उनके भी अपने एक उन्होंने एक जो जिस समाज में रहे हैं वहाँ से उन्होंने चीज़ें सोखी हैं। तो आप यहाँ ब्लेम करने की बजाय आप ये समझ सकते हो कि ठीक है, जो ये चीज़ मुझे बताई जा रही है ये आखिरी सत्य नहीं है, ये रियलिटी नहीं है, ये सिर्फ एक बिलीफ है, सिर्फ एक मान्यता है, ये सच नहीं है। और ये जो बिलीफ है ये लिमिटेड है, ये जीवन को ख़राब करते हैं। मुझे अपने जीवन को इसलिए नहीं बेहतर करना है, मुझे अपने जीवन को इसलिए नहीं खुद को एक्सप्रेस करना है कि मुझे खुद को एक्सप्रेस करना है, क्योंकि ये माँ प्रकृति की चाहत है। ये जो आपके अंदर ये जो आवाज़ में निकलती है ना, ये भी माँ प्रकृति की चाहत है। इस बात को ध्यान से रख लीजिए। ये जो आप शिवत्व और ये आदि शक्ति का जो नारा लगाते फिरते हो ना, तो उसको जीवन में भी उतारिए ना। माँ अम्बा के साथ धोखा दे रहे हो, उनको, माँ प्रकृति को धोखा दे रहे हो। ये धोखा ही तो हुआ, इसको धोखा क्यों नहीं कहते। जब आप थोड़ी देर बैठ के सिर्फ आप भजन कीर्तन कर दिए और उसके बाद जहाँ आप अपने वो भजन कीर्तन का किस लिए था, वो क्या मतलब था उसका, कि आप अपने पूरे एक्सप्रेशन पे आए, आप अपने आखिरी चेतना के मतलब अपने आप को उच्च स्तर पर लेकर जाते रहें, यही तो मतलब था इसका। या सिर्फ 2 मिनट भजन करके उसके बाद जो सारी, हाँ जी, जो भी गलत बातें, जो भी ऊल जुलूल बातें हो रही हैं, उन सभी बातों को चुपचाप सहन करते रहना। तो ये जो आपका हृदय, जो यहाँ उस परम सत्ता का वास है, जो उसकी आवाज़ है, वो आपके लिए कुछ नहीं है। बाकी की जो बाहर की चीज़ें हैं, सिर्फ वही आवाज़ आपके लिए प्राथमिकता है। नहीं, माँ आदि शक्ति को भी अपने इस प्रेम से, जो आपका हृदय है, उसकी जो भूमि है, वहाँ पर भी अपनी आवाज़ से अपने उस हृदय पर फूल खिलने दीजिए, इजाज़त दीजिए अपने आप को। एक ही जीवन है, कुछ नहीं पता कि स्वर्ग नरक या अप्सराएं आपको चाहिए, तो कुछ नहीं पता है भी या नहीं। यही स्वर्ग बना लेते हैं ना, लेकिन रास्ता मध्य मार्गी होगा, तोड़ फोड़ का नहीं। अपनी बात पर अडिग रहिए। और जब, अच्छा, ये चीज़ ना होती कैसे है, मेरे साथ कैसे हुई, मैं बताऊँ इसका सोर्स क्या है। इसका सोर्स है मोहब्बत। आपको जीवन से ही मोहब्बत हो जाए, आपको खुद से नहीं हो जाए, आपको उस जीवन से मोहब्बत हो जाए। जीवन माने क्या, इसी जीवन को ना लोगों ने कुछ कुछ कहा है। किसी ने परमात्मा, किसी ने सत्य, किसी ने शिवत्व, किसी ने कुछ। जब आप किन्हीं दर्द से गुजरते हो, पीड़ा से गुजरते हो, एंड ऐसी चीज़ों से गुजरते हो जो आपके लिए काफ़ी ख़राब समय हो, तब फिर आप उस जीवन के प्रति जब आप मांग करते हो ना कि आप मुझे रास्ता दिखाइए, तब फिर ना वो चीज़ ऑटोमेटिकली होती है। मैं आपसे इसको बता भी नहीं सकती कि कैसे करें, पर मैं आपको इतना कह सकती हूँ, ये जो आपका हृदय है ना, इसकी आवाज़ को मत दबाइए, आप बुरी मौत मरेंगे, क्योंकि आप अपना ही गला घोट रहे हैं, अपनी आवाज़ का गला घोट रहे हैं। और 2 कौड़ी की समाज की बातों के लिए आप अपने जीवन में अपने रिश्तों को, उन चीज़ों को आने दे रहे हैं। अगर जीवन को वाकई में प्रेममय बनाना है ना, तो उन बातों को अपने जीवन में उतारिए, और जो ऊल जलूल बातें हैं उनको अस्वीकार करने की चुनाव कीजिए। उस चीज़ का हिम्मत नहीं होती, आपको पता होता है कि जो ये जीवन है ये मेरा नहीं है, मेरे चलाए नहीं चलता। जय माँ जगदम्बा, जय माँ सरस्वती।